अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि का परिपालन। पिछले सूत्र में समय व्यर्थ किए बिना साधन भजन में रत हो जाने की बात कही गई थी। इस सूत्र में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सार्वभौम धर्म कहा जा सकता है। किसी भी मत, मार्ग या सिद्धांत का साधक भक्त क्यों न हो, सबके लिए अवश्य पालनीय है। यही गीता उक्त देवी संपत्ति है जिससे चित्त में सत्व गुण का उदय होकर भक्ति के अनुकूल मन का निर्माण होता है। इन दैवी गुणों के विकास की उपेक्षा करके भक्त बनने का स्वप्न देखना केवल स्वप्न मात्र ही है। पहला, अहिंसा। मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्राणी को शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाने का नाम अहिंसा है, अपितु यथासंभव दूसरों की सेवा तथा हित चिंतन में ही समय व्यतीत होना चाहिए। आज के युग में इसका पालन अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि अन्य लोग भक्त के इस आंतरिक भाव को समझ नहीं पाते तथा अपने स्वभाव के अनुरूप ही उसके स्वभाव का भी मूल्यांकन करते हैं। यह जानते हुए कि यह अत्यंत ही कठिन कार्य है, भक्त अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होता है। दूसरा, सत्य। वैसे तो सत्य केवल एक प्रभु ही है, बाकी सभी जगत मिथ्या तथा दिखावा है तथा सत्य स्वरूप ईश्वर में प्रकट प्रतिष्ठित होना सत्य का पालन करना है, किंतु सर्वसाधारण के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम दृश्यमान जगत को ही जो समस्त दृष्टिगोचर हो रहा है, सत्य मानकर ही सत्य पर विचार करना पड़ता है। अपनी स्थिति के अनुसार ही साधन संभव होता है। जो जैसे देखा, अनुभव किया या समझा हो, उसे वैसा का वैसा ही कर देना या कह देना। जो कुछ हृदय में हो वही मुख के द्वारा उच्चारित हो, यही सत्य है। व्यवहार में उतार पाना बहुत कठिन है, क्योंकि सत्य वक्ता के अनेकों शत्रु बन जाते हैं तथा अपने लिए भी वह अनेकों ही कठिनाइयाँ उदय कर लेता है। किंतु फिर भी प्रेमी भक्त इन सभी कठिनाइयों का सामना करता हुआ भक्ति पथ पर आरूढ़ बना रहता है। वह सब जीवों में अपने प्रभु के ही दर्शन करता है। इसीलिए असत्य भाषण कर प्रभु से तो कोई बात छुपा नहीं सकता तथा संसारी जीवों को कोई महत्व नहीं कि उनसे असत्य भाषण पर कर संस्कारों से चित्त मलिन किया जाए। तीसरा, शौच। अंतर बाहर की शुचिता ही शौच कही जाती है। यह बात ठीक होते हुए भी कि शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, चाहे उसे कितना भी धोया या पोंछा जाए, किंतु अंदर तो अपवित्रता ही भरी होती है। अंतर में मलिनता संजोए बाहर से पवित्र दिखने का प्रयास शौच का दंभ ही कहा जाएगा। किंतु फिर भी बाह्य पवित्रता के संस्कार मनुष्य में इतने प्रबल हो चुके हैं कि यह उसके जीवन का आवश्यक अंग ही बन गया है। यहाँ तक कि पूजा पाठ तथा भक्ति के लिए बाह्य शौच को अनिवार्य ही कर दिया गया है। यह केवल भावना की बात है। शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। फिर भी जब तक पवित्र अपवित्र की भावना है, इसका ही महत्व है तथा जब तक यह रहेगी इसका महत्व रहेगा। अब रही बात अंतर शौच की। मन के अंतर में कुविचारों का ना होना ही अंतर शौच है, जिसके लिए भक्त को सदैव ही प्रयत्नशील बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि साधन के मार्ग में कुविचार बड़ी बाधा है। वैसे बाह्य तथा आंतरिक शौच के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, स्नान दातुन आदि से बाह्य शौच बनाए रखना। दूसरा, शुद्ध उपायों से कमाया गया स्नान आदि के पश्चात शुद्ध स्थान में बैठकर शुद्ध पदार्थों से बनाया गया भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात भोजन ग्रहण करना। तीसरा, कथा वार्ता, भगवन नाम कीर्तन, मंत्रों उच्चार
तथा स्तोत्र पाठ भजन इत्यादि से घर को पवित्र रखना। चौथा, दूसरे के धन अथवा वस्तु येन केन प्रक्रेन ना छीन कर धर्म संगत उपायों से धन उपार्जन कर धन को शुद्ध करना। पांचवा, सरल मधुर पर हितकारी सौम्य व्यवहार से व्यवहार को शुद्ध करना। छठा, शास्त्र सम्मत आचरण से बाह्य कर्मों को शुद्ध करना। सातवां, नाम जप, भगवत चिंतन तथा सद्संकल्पों से मन को शुद्ध करना। आठवां, सद्शास्त्रों के पठन पाठन से बुद्धि को शुद्ध करना। नवां, साधना के निरंतर अनुष्ठान से संचित संस्कारों को क्षीण करके चित्त को शुद्ध करना। जैसे जैसे शुद्धिकरण होता जाएगा, पवित्रता अपवित्रता का भाव लुप्त होकर मलिन से मलिन वस्तु में भी उसी एक प्रभु की विद्यमानता का अनुभव होता जाएगा। तब शौच के भाव को पुष्ट करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि भक्त की स्थिति पवित्रता अपवित्रता से अतीत प्रभु में स्थापित हो जाएगी। दया, मित्र शत्रु अपने पराये गुणी अवगुणी का भेदभाव मिटाकर किसी के दुख को देखकर दयाद्र हो उठना तथा उसका कष्ट निवारण करने का यथासंभव प्रयास करना ही दया है। यह भाव सभी मनुष्यों, जलचर नभचर के प्रति एक समान तथा सभी देशों एवं सभी कालों में होना चाहिए। यह भाव हिंसा का विरोधी भाव है, जिसके अभ्यास से हिंसा का भाव दब जाता है। आस्तिकता, ईश्वर तथा शास्त्रों पर विश्वास आस्तिकता है। भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमता, सर्वज्ञता, दयालुता एवं भक्त वत्सलता पर विश्वास ही आस्तिकता है। यह ठीक है कि केवल आस्तिक होना ही पर्याप्त नहीं है, ईश्वर की दिव्य शक्ति को अनुभव करने के लिए प्रयत्न भी साथ होना आवश्यक है, तभी आस्तिकता का कुछ अर्थ है। किंतु यदि आस्तिकता नहीं है तो प्रयत्न का प्रयोजन ही नहीं उठता। आदि शब्द में इस सूत्र में बाकी के इस सार्वभौम साधनों के बाकी अंगों का भाव भी निहित है, अन्यथा नारद जी को यह शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बाकी के अंग हैं, पहला अस्तेय यानी चोरी ना करना, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा अपरिग्रह, चौथा संतोष, पांचवा तप, छठा स्वाध्याय, सातवां ईश्वर प्राणिधान। इस सार्वभौम धर्म का अभ्यास भक्त को परम प्रेम रूपा भक्ति का अधिकारी बनाता है तथा परम प्रेम रूपी भक्त के साधन को उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत भगवान का ही भजन करना चाहिए। भावार्थ, सब तज भजन करो दिन राति। हर समय हर घड़ी सब चिंताएं भगवान के अर्पण कर सभी भाव प्रभु प्रियतम के प्रति ही उठें। इसी भाव से भगवान का भजन होता रहे। सोते जागते उठते बैठते खाते चलते प्रभु का ही भाव बना रहे। सभी कर्म भी भगवान की सेवा के रूप में ही हों। अंतर में देखने पर जगत के कुविचार एवं वासनाएं दिखें ही ना, अपितु देवात्म शक्ति की लीलाएं ही अभिमुख हों। बाह्य जगत में दृष्टिपात करने पर जड़ जगत गौण एवं चैतन्य ही प्रधान दिखाई दे। इसी में भक्त का कल्याण है।